पूरा पाकिस्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। मौसम इंतहाई गर्म है और सूरज की तमाज़त और तेजी बहुत ज्यादा है और गाये बगाए हमें ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि लोग अपनी जान की बाजियां हार रहे हैं। आइए आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करें कि हीट स्ट्रोक या शदीद गर्मी और धूप में इंसान के जिस्म के साथ क्या गुजरती है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। अल्लाह मियाँ ने हमारे जिस्म का जो अंदरूनी दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। यानी हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ आज़ा हैं उनको अपना काम अच्छी तरह से अंजाम देने के लिए 37 डिग्री यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जरूरी है। अगर ये 37 डिग्री जिस्म के अंदर दर्जा हरारत नहीं रहेगा तो हमारे जिस्म के आज़ा अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। होता यह है कि जब हम धूप से एक्सपोज होते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी में चले जाते हैं तो वहां बाहर का जो दर्जा हरारत होता है वो कभी 45, 42, 46 और सिंध के अंदरूनी इलाकों में और कुछ पंजाब के इलाकों में ये कभी कभार 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। जो अल्लाह मियाँ ने हमारे जिस्म में थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम रखा है उस सिस्टम को काम करने के लिए पानी की शदीद जरूरत होती है। यानी अगर हमारे जिस्म में दर्जा हरारत 37 डिग्री है और बाहर का दर्जा हरारत 40 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जिस्म के अंदर से हमें अपनी गर्मी को निकालने के लिए अल्लाह मियाँ ने पसीना पैदा करने का निजाम रखा है और इस पसीने के जरिए हमारे जिस्म की गर्मी निकलती रहती है। अब होता यह है कि अगर बाहर आप धूप में एक्सपोज हो जाए और बहुत ज्यादा गर्मी में एक्सपोज हो जाए तो ये पसीना आपको बहुत ज्यादा आएगा और इस पसीने में जाहिर है चूंकि पानी होता है और कुछ नमकियात भी होती है तो पानी और नमकियात को रिप्लेस करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि अगर हम गर्मी में जा रहे हैं और बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है तो हम बार बार पानी पीते रहें। और ये कहते हैं कि दिन में एक आम एडल्ट पर्सन को 20 ग्लास तक पानी कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि उसके जिस्म में पानी की कमी ना हो और पसीना जो निकल रहा है उसका रिप्लेसमेंट होता रहे। और अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी है तो जिस्म का थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम काम करना छोड़ देगा और हमारा खून जो है वो आप ये समझ लें उसकी मिकदार में कमी वाक़ई हो जाएगी और खून एक तरह से ये कह लेंगे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जिस्म में जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो हमारे मसल्स को नॉर्मल हालात में काम करने के लिए बेइंतहा जरूरी होती है। ये प्रोटीन हमारे सांस लेने के पट्टों में भी होती है, हमारे चलने फिरने जिस्म के जो हाथ पैर हैं उन पट्टों में भी होती है, लेकिन सबसे पहले जो बहुत ही जरूरी पट्टे हैं वो सांस लेने वाले पट्टे हैं। जब ये प्रोटीन गर्म मौसम में पकना शुरू हो जाता है यानी अगर जिस्म का दर्जा हरारत हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और पानी की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन उसमें पकना शुरू हो जाएगा और हमारे जिस्म के पट्टे अपना काम करना छोड़ देंगे। सबसे पहले जो खतरा पैदा होता है वो अगर सांस के पट्टे अपना काम करना छोड़ दें तो हमें सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश आ सकती है और आखिर में रेस्पिरेटरी फेलियर यानी सांस लेने का जो निजाम है वो फेल हो सकता है। इसके अलावा अगर खून की मिकदार में कमी हो जाएगी तो खून हमारे दिल तक नहीं पहुंचेगा। दिल से खून जाहिर है पंप होके जिस्म के हर एक छोटे छोटे सेल टिश्यू हर जगह तक जाता है। जब दिल काम नहीं करेगा तो खून का दौरान कम हो जाएगा और हमारे खून में ऑक्सीजन सही तरह से नहीं पहुंच सकेगी और हम अपने फराइज अंजाम नहीं दे सकते, हम अपने नॉर्मल काम काज अंजाम देने से कासिर हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जिन जिन ऑर्गन्स में खून जाना कम हो जाएगा वो ऑर्गन अपना काम छोड़ना बंद कर जाते हैं। जैसे दिमाग को अगर खून नहीं जाएगा तो आप कोई भी शख्स जो धूप में एक्सपोज हुआ और उसके जिस्म में पानी और खून की कमी हो गई, दिल ने अपना काम करना कम कर दिया या बंद कर दिया तो जिस्म में
جو خون دل کی وجہ سے دوڑ رہا ہے اس میں اچانک کمی ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر دماغ میں خون صحیح طرح سے نہیں پہنچے گا تو دماغ اپنا کام صحیح انجام نہیں دے سکتا، اور آخر میں ہم بے ہوش یا کوما کی حالت میں کوئی بھی شخص جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کے علاوہ جو دوسرے ہمارے عضو ہیں، دوسرے آرگنز ہیں، جیسے پھیپھڑے ہیں، آپ کا جگر ہے، کڈنیز ہے، اور اس طرح کے جو بھی ضروری آرگنز ہیں وہ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور انسان کی آخر میں موت تک واقع ہو سکتی ہے اگر اس کو بر وقت طبی امداد نہ دی جائے۔ تو یہ جو گرمی کا موسم آج کل ہیٹ ویو چل رہی ہے، اس سے زیادہ تر بچے اور بڑی عمر کے افراد زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور ایسے افراد بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جنہیں کوئی ایسی کرونک بیماری ہے، جیسے دل کے مریض اور اس طرح کے کینسر کے مریض، بگڑی ہوئی شوگر کے مریض اور دیگر مریض۔ تو ان مریضوں کو، بیماروں کو، بزرگوں کو اور کم عمر کے بچوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر گھر میں رہیں، خاص طور سے 11 بجے سے 3 بجے کے دوران دھوپ کی شدت میں بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے اور پسینہ بہت فراوانی سے نکلتا ہے، لہذا اس وقت آپ دھوپ کو اور گرمی کو اوائڈ کریں۔ اگر باہر جانا بہت ہی ضروری ہے تو آپ کوشش کریں کہ سایہ دار جگہ پہ رکھیں، سر پہ کوئی کپڑا رکھیں، اور گیلا کپڑا آنکھوں کے ارد گرد رکھتے رہیں، گیلا کپڑا سر پہ رکھتے رہیں، بار بار پانی پیتے رہیں تاکہ آپ کو جو پسینہ آ رہا ہے اس پسینے کی کمی پوری ہو سکے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہیٹ اسٹروک یعنی گرمی کی شدت کی وجہ سے ہمارے جسم پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں، اور ان تدابیر کو اختیار کر کے دھوپ میں نہ جا کے زیادہ پانی کا استعمال کر کے، اور بزرگوں اور بچوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ گھر میں اور ٹھنڈی جگہ پہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیماروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں اور انہیں گرمی، دھوپ اور ان چیزوں سے بچائیں، اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ ہم ہیٹ اسٹروک جیسی خطرناک چیز سے بچ سکیں۔